बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जिस खां और आज हम यूएस ऑयल की वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। आगे पीछे हम डेली एनालिसिस कर रहे होते हैं जो डेली बेस पे चल रही हैं। तो वीकेंड है, वीकेंड पे हम वीकली एनालिसिस करते हैं। तो डेट हमारे पास 2 अगस्त 2025 है। तो देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस टाइप का मूव कर सकती है, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर लास्ट वीक में देखा जाए तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव दिया, मार्केट का काफ़ी अच्छा बिहेवियर भी था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या मूवमेंट हो सकती है मार्केट में, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, तो जिन लोगों ने देखी थी मेरी लास्ट जो डेली एनालिसिस थी उसमें उनको तो पता है कि हमने क्या एनालिसिस की थी। तो 2 दिन मैंने एनालिसिस नहीं की, कल का मतलब कि फ्राइडे और थर्सडे का जो हमारे पास दिन था, 2 दिन मैंने एनालिसिस नहीं की। तो आज हम वीकली एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए वीकली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। जी, वीकली का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। वीकली में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 5 मतलब हफ्ते हो चुके हैं मार्केट को, 5 वीक्स, ठीक है। मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। उसी रेंज को ब्रेक नहीं कर रही। तो जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करती उस टाइम तक हम किसी नेक्स्ट मूव की यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है ये इस तरीके से अप साइड पे भी जा सकता है, यहाँ से इस तरीके से डाउन साइड पर भी जा सकता है। अब हम देखेंगे दोनों साइड पे, अगर बाय जाना हुआ या सेल जाना हुआ तो हम किस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं वीकली में। तो यही हमारे पास यहाँ से अप भी आ सकता है, डाउन भी आ सकता है। तो इसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे 1 डे में, 4H में, 1H में। जी, 1 डे का टाइम फ्रेम हमारे पास आ चुका है। डेली एनालिसिस में मैं आप लोगों से शेयर करता रहा हूँ कि हमारे पास ये एक रेंज है। तो मार्केट इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ हमेशा सिखाता हूँ कि जो इसको ब्रेक करती है ना, वो फर्स्ट कैंडल होती है। सेकंड जो कैंडल होती है वो इसका टेस्ट ना करे जिस जोन को ब्रेक किया है। थर्ड कैंडल अगर उसका टेस्ट करती है ना तो वो 100 में से 70-80% चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड कैंडल ने इसका टेस्ट किया है, तो देखें फेक हो गया, वहां से मार्केट अब नीचे आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, किस पॉइंट से हम यहाँ से सेल कर सकते हैं या किस पॉइंट से हम बाय कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास यही रेंज है। अगर तो मार्केट अगेन इस रेंज को ब्रेकआउट करती है अप साइड में डेली के अकॉर्डिंग, ये होगी हमारी फिर फर्स्ट कैंडल। उसके बाद जो सेकंड बनेगी वो हमारी होगी जी ये वाली, ये बाय की बने या सेल की बने। थर्ड कैंडल अगर इसका टेस्ट करती है फिर यहाँ से हम बाय करेंगे डेली के अकॉर्डिंग, सेम एज इट इज़। ऐसे ही अगर डाउन में ब्रेक होती है ये, तो जो कैंडल इसको ब्रेक करेगी ये फर्स्ट कैंडल है। सेकंड बाय की बने सेल की बने उससे कोई इशू नहीं है। अगर थर्ड कैंडल यहाँ से इसका टेस्ट करती है तो फिर उसके बाद हम यहाँ से सेल करेंगे मार्केट को, ठीक है, डेली के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास है जब तक कि ये रेंज है। तो 4H में देखते हैं। 4H में क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा जोन भी बन जाएंगे तो वहाँ से भी हम बाय सेल कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये रेंज है हमारे पास, ठीक है। अब H4 के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर अगर आपको मार्केट मिल जाती है तो यहाँ से मार्केट को सेल किया जा सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट मिलती है यहाँ से मार्केट को सेल किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट जोन, सेकंड जोन हमारे पास ये वाला है। अगर यहाँ पर मार्केट हमें मिल जाती है तो यहाँ से हम मार्केट को सेल करते हैं। अब बाय हम किस पॉइंट पर करेंगे, इसके ब्रेकआउट के बाद। हाँ, नीचे अगर मिलती है वो भी जोन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वहाँ से हम बाय करेंगे, यहाँ से हम सेल करेंगे। क्योंकि अगर रेंज बाई की साइड पे ब्रेक होगी तो फिर हम बाई लेके जाएंगे, अगर सेल में होगी तो हम सेल भी लेके जाएंगे, ठीक है। अभी रेंज है, रेंज में हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस से सेल होता है, सपोर्ट से बाई होता है, वैसा ही हम करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आएगी उसके बाद हम फिर बाय देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेलिंग जोन हमारे पास ये है, सेकंड सेलिंग जोन हमारे पास ये है। अब बाइंग जोन कौन सा हमारे पास, जो फर्स्ट बाइंग जोन हमारे पास है वो फर्स्ट यही है, ठीक है। जो यहाँ पर सिचुएशन है बन चुकी है ना, हो सकता है मार्केट ओपन होते ही यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव दे दे, यहाँ से ही एक बाय हो जाए। अगर यहाँ पर मिल जाती है तो यहाँ से बाय करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट बाइंग जोन हमारे पास ये है। सेकंड जो हमारे पास बाइंग जोन है वो हमारे पास आएगा जी ये वाला, फिर हम यहाँ से मार्केट को बाय करेंगे, ठीक है। आप लोगों को जो एसल होगा वो इससे नीचे होना चाहिए कुछ इस पॉइंट पर, ठीक है। अगर यहाँ से ट्रेड करनी, एसल बड़ा है, टारगेट भी बड़ा मिलेगा,
ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो ब्रेक होगा फिर हमें टारगेट भी बड़ा मिलेगा। तो 2 ज़ोन हमारे पास बाय के हो चुके हैं। थर्ड जो हमारे पास ज़ोन है जी, वो हमारे पास है ये वाला, ये जो रेंज हुई है यहाँ पर, ठीक है? ये जो रेंज हुई है ना हमारे पास यहाँ पर, थर्ड बाइंग ज़ोन ये है, H4 के अकॉर्डिंग, ठीक है? अभी के लिए हमारे पास सिर्फ यही ज़ोन है बाय के लिए और सेल के लिए। सेल में हमारे पास 2 सेलिंग ज़ोन है, बाय में हमारे पास 3 बाइंग ज़ोन है, H4 के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अब चलते हैं H1 में, तो H1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। जी, H1 का टाइम फ्रेम हमारे पास हो चुका है जी ओपन। फर्स्ट सेलिंग जोन हमारे पास ये वाला है, कुछ ये जो हमारे पास है ना ये वाली वीक, थोड़ा सा इससे ऊपर कुछ इस पॉइंट पर ऐसे लगाकर इसको ट्रेड कर सकते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट सेलिंग जोन है, ठीक है? सेकंड हमारे पास सेलिंग जोन जो है वो आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए अप साइड पे आ सकती है। सेकंड सेलिंग जोन ये होगा हमारे पास। तो उसके बाद थर्ड सेलिंग जोन जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा जी ऑलमोस्ट 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 ये वाला, ये सेलिंग जोन हमारे पास है एक, ठीक है? यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया, 3 सेलिंग जोन हो चुके हैं हमारे पास 1H में। मैं फिर बोल रहा हूँ इस प्राइस को ना देखा करें, जो मैं कैंडल्स पे ड्रॉ कर रहा हूँ उन कैंडल्स को देखा करें आप, ठीक है? क्योंकि जो आपकी MT5 की प्राइस है और ट्रेडिंग व्यू की प्राइस है उसमें डिफरेंस होता है। उसके बाद ये जो यहाँ पर सीन बना हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ से भी बाई मिलती है, इसी पॉइंट से ही यहाँ से बाई हो सकती है। अब मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होगी, हो सकता है गैप अप के साथ हो या गैप डाउन के साथ ओपन हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ से बाइंग मिल सकती है। अब हम अपने बाई के जो जोन है उनको फाइंड करते हैं। बाई जोन मैंने आपको जो बताया है हमारा H4 में सेम एज इट इज़, ठीक है? फर्स्ट बाइंग जोन ये है, इस वीक के नीचे ऐसे लगाकर, ठीक है? एसल मैं वो शेयर करता हूँ कि एसल हिट ना हो, अगर मार्केट लिक्विडिटी भी करती है, एसल हंटिंग के लिए भी आती है, तो हमारे एसल सेव रहें, बच जाएं और हमें टारगेट भी मिल जाए, ठीक है? फर्स्ट ये हो चुका हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड होगा वो हमारे पास होगा जी ये वाला, यहाँ पर मार्केट मिलती है, यहाँ से बाय। अब मज़ीद देखते हैं थर्ड। थर्ड हमारे पास जी, मैंने डेली एनालिसिस में भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, अगर मार्केट इस जोन पर हमें मिलती है, इस जोन से हम मार्केट को ज़रूर बाय करेंगे। अगर यहाँ पर एसल भी हिट होता है तो हमें कोई दुख नहीं है एसल का, ठीक है? यहाँ से हम बाय करेंगे। 3 ज़ोन हमारे पास हो चुके हैं। उसके बाद ये बहुत ख़तरनाक ज़ोन बनता है यहाँ पर, ठीक है? एक लाइन आप लोगों ने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है? इस तरीके से इस वीक के नीचे आपने छोटा सा एसल लगाकर ट्रेड कर लेनी है, ठीक है? इस पॉइंट से ये सारी रेंज हुई है यहाँ पर, ठीक है? ये जितनी भी है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड इस तरीके से करनी है। सेकंड, अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो ये आप लोगों के पास सेकंड है, ये इस वीक के नीचे ऐसे लगाकर, ठीक है? ये हमारे पास H1 में हमारे जो बाइंग जोन्स हैं वो हैं, ठीक है? अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जोन वगैरह जो थे वो शेयर कर देता हूँ जी। ये देखें, ये हमारे पास जोन है इस टाइम, ठीक है? उसके बाद ये जो लाइंस लगाई हुई हैं ये आप देख लें किस किस पॉइंट पर लगी हुई हैं, तो कैसे कैसे लगी हुई हैं। 4H में मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये मैंने 4H में ड्रॉ की हैं। तो जिस टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी होगी, जिस टाइम फ्रेम में आपने एनालिसिस किया होगा, तो उसी टाइम फ्रेम में ही आपकी वो जोन वगैरह वर्क करते हैं, ठीक है? ये देख लें, इनको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये थी हमारी US ऑयल की एनालिसिस। उसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि हमने US30 की एक न्यू स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की है, जिसमें हमारे पास सिर्फ 4 से 5 जोन है। उन ही 5 जोन से आप, जब तक आपका US30 इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, 2 साल ना करे, 3 साल ना करे, या इसी साल में करते, जब तक उसी रेंज को ब्रेक नहीं करता, उस टाइम तक हमारे पास ये 4 जोन है। उनसे आप बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। किस तरीके से करना वो मैंने वीडियो में डिटेल से बता दिया है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं US ऑयल में, गोल्ड में लॉस कर देते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों ज़्यादा है, ठीक है? अगर लॉस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, ठीक है? कुछ करेंसी पेयर्स की समझ नहीं आ रही होती किसी को, तो वो उसमें लॉस कर देता है। तो US30 है, इसमें प्रॉफिट भी बहुत कम है, लॉस भी बहुत कम है, ठीक है?
तो इसकी मैंने ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बाकी देख के बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, US30 की स्ट्रैटेजी कैसी लगी आप लोगों के साथ। ठीक है, वो आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। तो बाकी ये थी हमारी US वाली की वीडियो। तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।